आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। श्रीनगर जामे मस्जिद में 10 हफ्तों के बाद अदा की गई नमाज जुमा, मीरवाइज उमर फारूक अब भी नजरबंद। अनंतनाग में कमिश्नर सेक्रेटरी यशा मुडगल और डीसी अनंतनाग की क़यादत में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तकरीब हुई मुनक़िद। अवाम को बहबूदी स्कीमों से करवाया गया वाकिफ। क्रिसमस त्यौहार के पेश नजर जम्मू में निकाली गई रैली, मुख्तलिफ किस्म की झांकियां रही तवज्जो का अहम मरकज। और जम्मू कश्मीर में आज रात से मौसम में बदलाव के आसार, हल्की बारिश और बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी का इम्कान। अब खबरें तफसील से। श्रीनगर की जामे मस्जिद में 10 हफ्तों के बाद नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त दी गई है, जिस दौरान सैकड़ों की तादाद में लोगों ने नमाज जुमा अदा की है। हालांकि इस दौरान मीरवाइज उमर फारूक नजरबंद रहे। वाज़ेह रहे कि इसराइल और फ़लस्तीन की जंग छिड़ने के बाद से मस्जिद को जुम्मों की नमाज के लिए बंद कर दिया गया था। देखिए, ये खुशाइन बात है कि मुसलसल 10 हफ्तों के बाद आज जामिया मस्जिद का गेट जो है वो फिर खोला गया और लोग जोग दर जोग जामिया मस्जिद आ रहे हैं और नमाज बाजमात अदा करेंगे। तवक्का की जाती है मीर वाइज भी यहाँ पे आएंगे, मिंबर पे बैठ के खिताब करेंगे लोगों से। ये बहुत बड़ी बात होती है। एक ही पहलू से अगर नहीं देखा जाए, दूसरी जानिब से जब जामिया मस्जिद श्रीनगर बंद रहती है कि वहाँ पे दुकानदारों पे भी इसके मनफी असरात पड़ते हैं। उन्हें जुम्मा पे नजर होती है कि आज मार्केट खुलेगी और लोग आएंगे और वो भी खरीदारी करेंगे। ये भी एक पहलू होता है। और दूसरी जानिब से मीर वाइज के फॉलोअर्स है यहाँ पे जो चाहते हैं कि मीर वाइज आए, उनके सामने आए, खिताब करे। ये लोगों की चाहत होती है। हम तवक्का करते हैं कि आने वाले हफ्तों में यानी आने वाले दिनों में अब जामिया मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। लोग जो तवक्का करते हैं सरकार से कि हालात ठीक है और ठीक हालात के दौरान जो है मीर वाइज को दोबारा इजाज़त दी जाएगी और आम लोगों को जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा। देखिए, सिक्योरिटी आप मुशाहिदा कर सकते हैं। पूरी सिक्योरिटी बाहर लगी है जामिया मस्जिद के बाहर। लोग जहाँ कहीं पे भी सिक्योरिटी चाहती है, किसी शख्स को बुलाती है, उसकी जामिया तलाशी ली जाती है और फिर अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। सिक्योरिटी तो हमेशा जामिया मस्जिद के बाहर रहती है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही सिक्योरिटी देखने को बाहर। इमदाद बाहमी महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी यशा मुडगल और डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद की मौजूदगी में जिला अनंतनाग के अशमुकाम में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत कर हुकूमत हिंद की जानिब से चलाई जा रही बेशतर फलाई स्कीमों के मुतल्लिक जानकारी हासिल की है। देश के गांवों में स्वच्छता का आज अशमुकाम पंचायत में हमने ये प्रोग्राम किया है और मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि पब्लिक रिस्पांस प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छा है। जिला इंतजामिया तो अपनी तरफ से कोशिश करता ही है, लेकिन पब्लिक पार्टिसिपेशन देख के आज ताकि लोगों को अवेयर किया जाए और वो हर सिटीजन इन स्कीम्स का बेनिफिट ले। तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ लोगों को कि वो आ रहे हैं। आई एम श्योर वही हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे और सब जगह इस मैसेज को स्प्रेड करेंगे और मुझे लगता है पब्लिक अवेयरनेस में स्कीम्स को लेके एक बहुत बड़ा बूस्ट आएगा। जब हमारी पूरी दुनिया में जोश व जज्बे के साथ मनाया जाने वाला क्रिसमस के त्यौहार को अब महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और इसी के पेश नजर आज ईसाई बरादरी की जानिब से एक रैली भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की है और अपने मजहब के तय उन्होंने अपनी अकीदत का सबूत पेश किया है। इस दौरान मुख्तलिफ किस्म की झांकियां तवज्जो का अहम मरकज रही। इस दौरान आपसी भाईचारे की मिसाल भी देखने को मिली। यहाँ मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले शख्सियात ने वहाँ मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स भी नस्ब किए गए थे। सबसे पहले तो सबको मैरी क्रिसमस विश करूंगी
तो यही है कि हमारा जो पीस रैली होती है यही दिशा बताई जाती है। अलग अलग उन्होंने सीन बनाए जाते हैं कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो उस प्रकार कैसे किया गया था, तो इसलिए ये एक एक सीन कर हर एक जॉइंट चर्चेस जो है ये मिलकर इनको सेलिब्रेट करते हैं। तो सबको हम इस क्रिसमस के लिए हम उनको विशेष देते हैं। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज रात से जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आज के मौसम के हवाले से कहा है कि बालाई इलाकों में आज शाम को हल्की और दरमियाना बर्फबारी मतवक्का है और कल सुबह से ही मौसम में बेहतरी दर्ज की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा है कि दिसंबर के आखिर तक मजमूई तौर पर कोई खास मौसमी सरगर्मी नहीं है। अभी वेदर जो है मुसलसल ड्राई चल रहा है लगभग पिछले 2 हफ्तों से, और आने वाले दिनों में भी कोई मेजर फोरकास्ट नहीं है जिसमें हैवी रेन हैवी स्नो की पेशिन गोई हो टिल एंडिंग दिसंबर तक। लेकिन आज एक फीबल WD अप्रोच कर रहा है लेट आफ्टरनून से, जिसकी वजह से लाइट स्नोफॉल कुछ एक जगहों पे और मैदानी इलाकों में भी कुछ एक जगहों पे हल्की बारिशें जो है वो हो सकती हैं। बाकी कोई मेजर स्पेल नहीं है और कल फोरनून से लगभग 11-12 बजे से मौसम में बेहतरी आएगी और लगभग ड्राई वेदर रह सकता है। बीच बीच में खासकर 26-27 के आसपास फिर से थोड़ा सा क्लाउडी हो सकता है। अदर देन दिस कोई मेजर स्पेल फिलहाल नहीं है। लगभग ठंड जो है अभी चिलाई कलान का पीरियड यहाँ शुरू हुआ है और आज दूसरा दिन था, तो ऐसे में आज थोड़ा क्लाउडीनेस की वजह से -3.3 के आसपास था यहाँ श्रीनगर में। बाकी जगहों पे भी ऑलमोस्ट -4 -5 के आसपास, और सबसे जो कोल्डेस्ट प्लेस है यहाँ शोपियान में -6.4 के आसपास। तो कुल मिला के कल भी जो है थोड़ा सा क्लाउडी रहने की वजह से मिनिमम टेम्परेचर में बेहतरी देखने को मिलेगी। तो फिलहाल ठंड के हवाले से जो करंट ट्रेंड चल रहा है, जो अभी दर्जा चल रहा है, इसी में लगभग 1-1.5 डिग्री 2 डिग्री तक का मतलब और गिरने के चांसेस है। तो कोई फिलहाल सीवियर जो ठंड है वैसा फिलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है टिल एंडिंग दिसंबर तक। बीजेपी जिला सदर बारामूला राजा वकार आसिफ ने बारामूला का दौरा किया है और पार्टी कारकुनान के साथ मस्जिद जदीद बारामूला के करीब अवामी मसाइल सुने हैं। शेख रियाज, यूटी तर्जुमान बीजेपी अब्दुल अहद, फारूक अहमद और बहुत से पार्टी कारकुनान वहां मौजूद रहे, जिन्होंने वहां के दुकानदारों को पेश आ रही परेशानियों को भी सुना है। काफ़ी ज़्यादा इसमें बीमारियाँ काफ़ी फैल सकती हैं यहाँ पे, और मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए हैं इसके अंदर, जो कभी भी बहुत बड़ा हादसा यहाँ पेश आ सकता है। तो उससे हम आगे ले जाएंगे बात। अभी मैं ऑन स्पॉट आके देखा, यहाँ पे इनके सुपरवाइजर भी आए हुए थे, एक्जन साहब से भी मैंने बात की इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के, और मैं इनके चीफ साहब से मिलूंगा जाके सीनियर में, उनको बोलूँगा कि इसको मसले को हल किया जाए, और इंशाल्लाह ये जो इनके छोटे मोटे मसले बाजार के हल करने की कोशिश करेंगे हम। और इवन कि मैं आज ही तैयार था अभी एक्जन साहब को मैं कहा चलूँ, लेकिन वो कोई मीटिंग में उन्होंने जो मुझे कहा, तो अगर नहीं भी होंगे मैं फिर अभी जाकर उनको फ़ोन करूंगा और उनके पास जाके ये मसले को हल करना है। अगर इसमें स्लैब से पड़ जाता है सबसे अच्छा है, इनके जो उन्होंने मुझे बताया पार्किंग भी हो सकती है। डू इट ऑन प्रायोरिटी बेसिस। बिल्कुल, हमारे प्रेसिडेंट साहब भी आप आइए, सामने आइए। आप बहुत जगह में जो बहुत सारे मसले हैं, हम उसके लिए अब ग्रीवेंस सेल खोल रहे हैं अपना, जो भी होगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी है पूरे हिंदुस्तान में और हमारी जल्दी जम्मू कश्मीर में बनेगी गवर्नमेंट, और तो इनके मसले मसला हमारा फर्ज बनता है उसको देखना और उसको कोई सोल्यूशन को देना। तो जो भी मसले होंगे हम जल्दी ग्रीवेंस सेल का अपना नंबर डालेंगे, लोग आके हमसे मिले हमारा खुशबाग में ऑफिस से, और सारे जितने भी होंगे उनके खत्म, क्योंकि मैं नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनूँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो इसी उम्मीद से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने आगे किया है कि ये कुछ कर पाएगा पार्टी के लिए और लोगों के लिए खासतौर से यहाँ पे। नाले की सफाई होती है, लेकिन जब हम आवाज़ उठाते हैं लोग जमा हो जाते हैं, फिर डिपार्टमेंट आते हैं सफाई कर लेते हैं, लेकिन परमानेंट कोई सोल्यूशन इस नाले का नहीं निकल रहा है। हम चाहते हैं कि एक ही बार इसका कोई ऐसा सोल्यूशन निकले कि दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं हो, और हमें इधर पार्किंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हम आपके वसादत से कंसर्न डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करते हैं कि इसको अगर स्लैब डली जाए ऊपर से, ताकि यहाँ की जो दुकानदारों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पार्किंग की, वो इधर हल हो जाए, और नीचे का जो मसला है गंदगी का वो भी बंद हो जाएगा। ऊपर से कोई नहीं डालेगा इसमें गंदगी, एक बार जब सफाई हो जाएगी उसी टाइम इसको सब कुछ किया जाएगा, ऊपर से स्लैब हो जाएगी, ये बंद हो जाएगा। इधर हमारी बैतुल मुकर्रम बारामूला की सबसे बड़ी मस्जिद है, इधर इज्तिमा होते हैं, या जुमा के दिन बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, गाड़ियाँ होती है, लोगों को साथ में इधर रखने की जगह ही नहीं है, और जब गर्मियों का मौसम आता है तो मस्जिद शरीफ में भी बहुत कम लोग आते हैं, बोलते हैं इस मार्केट में बहुत बदबू है, तो दूसरी जगह जाते हैं नमाज के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने आज सुंबल में मीटिंग की है, जिसमें सोनावारी की पूरी टीम ने शिरकत की है। मीटिंग की सदारत भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर बांडीपुरा नसीर अहमद लोन ने की है। इनके साथ यूटी नायब सदर किसान मोर्चा अब्दुल रशीद खान और पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद रहे। इजलास का एहतमाम हल्का के सदर बिलाल अहमद वानी ने किया।
मीटिंग के दौरान रहनुमाओं ने टीम पर जोर दिया है कि वो इस महीने की 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी के दिन के मौके पर जोश व खरोश के साथ तकरीब में शिरकत करें। प्रेसिडेंट और इसके साथ जो टीम है कॉन्स्टिट्यूंसी टीम, इन्होंने आज मीटिंग यहाँ पर बुलाई और यहाँ पर हम इस वक्त हम चीफ गेस्ट थे यहाँ पर, मैं और अब्दुल रशीद खान साहब और किसान मोर्चे का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और मेरे वाइस प्रेसिडेंट मजीद साहब और यहाँ पर याकूब साहब, और हम यहाँ पर आए थे। इसने कॉन्स्टिट्यूंसी की टीम की मीटिंग बुलाई थी कि जो हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट श्री रविंद्र रैना जी है, जो उसने मुझे कहा था कि मीटिंग बुलाने के लिए और उसने इस पर अमल किया, और श्री अशोक कोल जी ने जो बोला था, और जो आने वाला प्रोग्राम है 25 तारीख को हमारा अटल बिहारी वाजपेयी का जो दिन है वो आने वाला है 25 तारीख को, और 24 तारीख को और एक प्रोग्राम है। तो उसी रिलेटेड आज हमने एक कॉन्स्टिट्यूंसी मीटिंग बांडीपुरा में किया और उसके बाद कल जो हमारी बांडीपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में मीटिंग है और फिर उसके बाद गुरेज में हमारी मीटिंग है। तो आज का जो मीटिंग का मकसद था, यही मकसद था कि आज जो लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी बांडीपुरा सोनावारी में जो लोग हैं उनको हम अवेयर करें। जो प्रोग्राम है विश्वकर्मा स्कीम जो मोदी जी ने किया है वो लोगों तक पहुंचे, और हमारा जो संकल्प यात्रा जो स्कीम चल रही है इस वक्त हर पंचायत में, हम डी साहब का उसमें शुक्रिया अदा करते हैं, यहाँ का SSP साहब है उसका भी शुक्रिया अदा करते हैं, यहाँ की जो हकाक साहब है नोडल अफसर और ARTO बांडीपुरा बिला साहब जो उसमें इन्होंने लगाए काम में, और सब लोग बढ़ चढ़ के उसमें जा रहे हैं और हम शुक्रगुजार है उन लोगों का। और हम लोग ये कहना चाहते हैं आज कि अब इलेक्शन कम टाइम रह गया, इलेक्शन अब आने वाला है, 1-2 महीने रह गए इलेक्शन को, पार्लियामेंट इलेक्शन, और लोग जो निकले और बीजेपी का जो हाथ है वो मजबूत करे, और ताकि जो NC PDP कांग्रेस जितने भी यहाँ पर तंजीमें उनको ये पता चले कि बीजेपी कितनी स्ट्रांग है यहाँ पे। और मैं अपनी टीम से कहना चाहता हूँ, अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, डंके की चोट पे यहाँ पर इंशाल्लाह बीजेपी और 2024 में आएगी। ये आज ही लोग दिमाग में रखे, ये आज ही NC PDP वाले कांग्रेस वाले जितने भी यहाँ के पार्टी है वो ये देख ले कि इंशाल्लाह 2024 में भी बीजेपी यहाँ पर इंशाल्लाह अक्सरियत में आए। SSP किश्तवाड़ खलील पोसवाल ने आज कहा है कि किश्तवाड़ पुलिस ने मफरूर शख्स को गिरफ्तार किया है जो कि गुज़िश्ता 25 बरसों से गिरफ्तारी से बच रहा था, जिसकी शिनाख्त जमालदीन के तौर पर हुई है। इस बात की जानकारी उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दी है। उन्होंने कहा है कि ये शख्स कई तरह के मामलात में मुलविस था। किश्तवाड़ जिला में जैसे आपको पता है काफ़ी टेररिज्म रहा है, और इन द ईयर 2005 छीछा एरिया डूल में हमारे पुलिस का SPOs थे, वो अलॉन्ग विद वेपन पेट्रोलिंग एरिया में थे, और वहाँ उन पर अटैक हुआ था टेररिस्ट सेक्शन छीछा एरिया में। एज ए रिजल्ट हमारे 2 SPO मारे गए थे, और उसके साथ एक सिविल इंडिविजुअल था वो भी मारा गया था। तो उस समय जो इन्वॉल्व लोग थे, एक तो टेररिस्ट अरेस्ट हो गया था उसके बाद जब ऑपरेशंस चले, और उसके बाद एक और टेररिस्ट था इनिशियली सरेंडर करके फिर भाग गया वो हुआ। उसने माइट भी कहीं से मैनेज किया होगा BL उस समय कुछ रॉन्ग फैक्ट्स पेश करके, बट हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से चेक किया गया, वेरीफाई किया गया, उसकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी। तो अब हमने उसको जो अब्सकॉन्ड कर रहा था पिछले 18 साल से, उसको कल अरेस्ट किया है, अरेस्ट करके हमने कोर्ट में पेश किया। उसका नाम परवेज़ अहमद उर्फ हारिस है, HM तंजीम से ताल्लुक़ रखता था, और ये ड्रेडेड, जैसा मैं पूरे इस रिकॉर्ड को चेक कर रहा हूँ कि ड्रेडेडली इन्वॉल्व था, और इसने वेपन स्नैचिंग भी की गई उस समय, बाकी वेपन लेके भाग के और इंडिविजुअल्स को मारा। सभी कहाँ का रहने? ये आपके यहाँ फुल्लर किश्तवाड़ में। और उसके साथ मैं बताऊंगा कि हमने एक अभियान चलाया है, जितने भी अब्सकॉन्डर्स रिकॉर्ड के हिसाब से हैं और वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ जुडिशियल डिटर्मिनेशन में, उनको अरेस्ट करने का हमारा रेगुलर प्रोसेस चल रहा है। और उसके चलते आज हमने एक और इंडिविजुअल को अरेस्ट किया है जिसका नाम जमालदीन है, डोडा गंदो तहसील का रहने वाला है, और एक किडनैपिंग केस में इन्वॉल्व था, और ये पिछले 24 साल से अब्सकॉन्ड कर रहा था, और जम्मू रगूड़ा में वहाँ छुप के अपनी जो रूटीन की एक्टिविटीज़ कर रहा था, बट उसको समझना चाहिए था कि लीगल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना था, सो दैट बचाव हो सकता है। लेकिन कोई भी इंडिविजुअल जो इवेट कर रहा है या कोऑपरेट नहीं कर रहा है, हमने ये अभियान कंटिन्यू रखेंगे। मेरी अगेन वार्निंग है, जितने अब्सकॉन्डर्स हैं हमारे यहाँ अभी 68 अब्सकॉन्डर्स बचे हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के, कि हम अभी मेरी इमीडिएट मीटिंग होने जा रही है ऑफिसर्स के साथ, एंड वी आर कॉन्स्टिट्यूटिंग टीम्स। वी विल इंश्योर कि एवरी इंडिविजुअल हु इज अब्सकॉन्डिंग आर नॉट कोऑपरेटिंग विद द लॉ शैल बी। पार्लियामेंट में 142 अरकान की गैर आईनी मुअत्तली की सख्त मजम्मत करते हुए कांग्रेस पार्टी ने आज हदियाल चौक किश्तवाड़ में एहतजाजी मुजाहरा किया है। एहतजाजी मुजाहरे की क़ियादत एडवोकेट मोहम्मद आसिफ
नकीब सदर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस किश्तवाड़ कर रहे थे और इसकी हिमायत मुमताज कायदीन ने की है। हदियाल चौक पर होने वाले एहतजाज ने हुकूमत के इकदाम के खिलाफ इख्तिलाफ राय का अपने ज़बरदस्त इजहार किया है, जिससे जमहूरी इक़्तिदार को बरकरार रखने और कांग्रेस पार्टी के अज़म को उजागर किया गया है। उन्होंने फौरी तौर पर इन मेंबरान की बहाली का भी मुतालबा किया है। मैडम सोनिया जी, मैडम सोनिया जी। देखिए, आज का प्रोटेस्ट जो है ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से कॉल दी गई थी, जिसमें जो एमपीज हमारे अपोजिशन के सस्पेंड किए गए सरकार द्वारा, तो वही आवाज़ उठाने के लिए आज हम किश्तवाड़ ज़िले में भी इकट्ठा हुए कि जो ये गलत किया जा रहा है, जो ये जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है, वन साइडेड होकर पार्लियामेंट चलाई जा रही है, बिल्स पास किए जा रहे हैं, ये तो गैर जमहूरी तरीका है, इसको रोका जाए। तो बोला कि यहाँ पे जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है। मतलब हर जेन्युइन चीज़ के लिए अगर आवाज़ उठाता है इंसान तो उसको किसी न किसी, अगर एमपी से तो उनको सस्पेंड किया जा रहा है, अगर और किसी जगह पे तो उसको ईडी हर चीज़ में फंसाया जा रहा है। और आपने देखा कि इस बार तो हद हो गई है कि एक सिंपल सा सवाल था कि पार्लियामेंट अटैक हुआ जिसमें जो बंदे वहाँ पकड़े गए उनको पासिस अलाउड अगर किए हैं तो बीजेपी के एमपी ने किए। तो अगर उसके खिलाफ हमने सवाल उठाया, कांग्रेस ने सवाल उठाया पार्लियामेंट में कि हाँ जी हमारे अंदर हम यहाँ पे थे, एक सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, कुछ भी हो सकता था, वो गैस कनेक्टर की जगह पॉइजनस गैस हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो उस सवाल को पूछने पे उनको सस्पेंड किया गया। काफ़ी ये जाहिर होता है कि जो पार्लियामेंट में हमारे जो एमपीज हैं जिनको सस्पेंड किया गया, ये साफ साफ दिखता है कि ये जमहूरियत का एक कत्ल हो रहा है। एक ही तरफ पार्लियामेंट चलाई जा रही है, ज़बरदस्ती बिलें पास की जा रही हैं। ये कहीं ना कहीं देखने में अगर आप देखें तो ये जमहूरियत का साफ साफ नज़र आ रहा है कि जमहूरियत का कत्ल हो रहा है। आप देखिए कि ये काले कानून रोज़ ब रोज़ ला रहे हैं, इन काले कानूनों को लोगों पे थोपा जा रहा है, जिससे लोग भी अब तंग आ चुके हैं। गुज्जर बकरवाल कबीले से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की जानिब से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें समाजी रहनुमा रफीक बलोड, जाहिद परवाज और मुश्ताक बडगामी ने हुक्मनामा मुअक्खर होने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि हम इस हुक्मनामे को मुअक्खर करने पर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला के बेहद मशकूर हैं। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि यह हुक्मनामा इसके बाद मनसूख कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये बिल मुस्तकबिल में नाफिज हुआ तो वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। अपनी पूरी गुजर कम्युनिटी की तरफ से यहाँ की जो कश्मीर वैली की जितनी भी मीडिया है, चाहे वो उड़ी से लेकर अनंतनाग तक, मैं आप लोगों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस दबी कुचली और पसमानदा कौम का जब भी हम लोग खड़े हुए तो आप लोगों ने हमारी आवाज़ को बुलंद किया, आप लोगों ने हमारी आवाज़ को आगे आवानों तक पहुँचाया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, जितने भी चैनल हैं, सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद आपके गोशो गुजार में एक चीज़ लाना चाहता हूँ कि जब हमने कुपवाड़ा से पैदल मारे शुरू की और हम पुणे रजौरी तक पहुँचे, फिर जम्मू या पूरे हमारी वादी कश्मीर से लेकर डोडा किश्तवाड़ तक हमारे लोगों ने हमारा साथ दिया, पूरी कौम सामने आई और कौम के नौजवानों ने ख़ास तौर पे इस मुहिम में हमारा साथ दिया। और जो सरकार को मिसगाइड किया गया था, जिसमें अपर क्लास वर्मा शर्मा और सराजी जो लोग हैं उनको इस शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैं सरकार की उन एजेंसियों का, सरकार के उन लोगों का जो ग्राउंड लेवल पर पिछले 2 साल में हमारे साथ साथ हमारी वाच कर रहे थे और जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवालों के कंसर्न को समझ रहे थे, मैं यहाँ उड़ी से लेकर पुणे से रजौरी और पूरी जम्मू कश्मीर के गुजरों की तरफ से उन लोगों का ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने सरकार को जाके दिल्ली में ब्रीफ किया। हमारे वज़ीर-ए-आज़म श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर साहब को, जिन्होंने जाके ब्रीफ किया कि जम्मू कश्मीर के गुजरों का कंसर्न किया और जम्मू कश्मीर के गुजरों की, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और उसके साथ साथ मैं तहे दिल से आज पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से गुजर जिला कुपवाड़ा के नादर मोहल्ला, रेशी मोहल्ला और खमरियाल के लोगों ने महकमा बिजली तरक्यात के खिलाफ एक पुरजोर एहतजाज किया है। उन्होंने नए ट्रांसफार्मर का मुतालबा करते हुए कुछ वक्त के लिए कुपवाड़ा लोलाब सड़क भी जाम रखी। उनके मुताबिक वो लंबे अरसे से यहाँ ट्रांसफार्मर का मुतालबा कर रहे हैं, मगर उनकी इस जायज़ मांग को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने अब जिला इंतजामिया से इस मामले में मदाखलत की अपील की है। लेकिन ये बात अफसोस की तरह से कहना चाहती हूँ कि जो ये खमरियाल, नवा बाजार, दूनी मोहल्ला, अक्सर बेशतर हमारे बच्चे हम खूब अंधेरे में रहते हैं। आजकल शदीद सर्दियों के तौर पर बूढ़ों को नेबुलाइजर की ज़रूरत होती है,
सर्दी बिजली के ना होने की वजह से उनको भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आजकल के गवर्नमेंट हर जगह हर गलियों में दौरे कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारी जगह यहाँ नहीं आए। आज ये 5 साल की बात है सर, आज 5 साल की बात है। सिर्फ फीस हड़प कर रहे हैं, लेकिन अक्सर बेशतर हम लोग गोप अंधेरे में रहते हैं। हमारे बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं? हम लोग गरीब तबके हैं। हम खुमरियाल, नजार मोहल्ला, दोनी मोहल्ला अक्सर बेशतर गोप अंधेरे में रहते हैं। हमारी मांग यही है डीसी कुपवारा से, चीफ इंजीनियर, पीडी डिपार्टमेंट से कि हमारी जो ये हम यहाँ से प्रोटेस्ट की हमने, हमारी मांग है ये, या हमारे को नए ट्रांसफार्मर भेजे, या हम अगर नहीं करेंगे तो इनका जिम्मेदार सरकार रहेगा। मोतबाना गुजारिश कर रहे हैं कि हम हमारे बच्चों, हमारे बूढ़ों को इंसाफ दिलाए। शुक्रिया। साल हो गए आज अक्सर बेशतर हम लोग दोनी महल ज्यादा अक्सर बेशतर गुप्त अंधेरे में रहते हैं। जिला कुपवाड़ा के हिंदवाड़ा के इलाका करालगुंड से ताल्लुक रखने वाली कश्मीर की बहादुर खातून बिल्किस आरा मुसलसल समाज के लिए एक मिसाल कायम कर रही हैं। वो हिंदवाड़ा से ताल्लुक रखती हैं और आज उन्होंने SMHS अस्पताल श्रीनगर में 34वीं मरतबा खून अतिया किया है और ऐसा समाजी काम करने के लिए हर कोई उनकी तारीफों के पुल बांध रहा है। फोटो भी क्लिक करना तो अपने फोन से फोटो क्लिक करना, अपने फोन से करना फोटो क्लिक चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिल्किस आरा है और मैं एक आशा वर्कर हूँ ब्लॉक लंगेर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से। मेरा हो गया आज 34 वाला पॉइंट। मैं अच्छा फील कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ जैसे मैं सामने आती हूँ हर 3-4 महीने के बाद मैं अपना खून देती हूँ, मैं चाहती हूँ हर एक लड़की और लड़के आ जाए और अपना खून का अतिया दे दे, क्योंकि खून देने से हम पहले खुद की जान बचाते हैं। ऐसे में कि हर पहले मतलब टेस्ट होता है तो हमें ये पता चलता है हम खुद ठीक है, क्योंकि ब्लड देने से हमें ये भी मतलब पता चलता है कि हमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आजकल इतनी बीमारियां बढ़ चुकी है। तो मैं चाहती हूँ हर एक लड़की लड़के आगे आ जाए और अपना खून दे दे, क्योंकि हम जब भी खून देते हैं तो किसी न किसी की जान बच ही सकती है। ऐसे में आज इतनी नीड होती है हर एक ब्लड बैंक में ब्लड की, तो मैं चाहती हूँ मेरी वजह से फिर मतलब कोई ना कोई किसी न किसी को तरस आ ही जाएगा, वो आ जाएगा हॉस्पिटल में और अपना खून दे दे। केयर फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट की एक बैकबोन हूँ, तो हमें तो कम से कम 500-600 लड़के हैं हमारे, मेरे भाई जो हमेशा आगे होते हैं रात को दिन को। आप तो हर टाइम देखते ही होते हो कि केयर फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट सबसे आगे चलता है, लेकिन मैं मतलब एडमिशन से यही गुजारिश करती हूँ कि हर एक हॉस्पिटल में एक एम्बुलेंस होना चाहिए, इसलिए कि डोनर्स के लिए, क्योंकि जब भी किसी को ब्लड की जरूरत होती है तो हमें फिर गाड़ी नहीं होती है, हम किसी डोनर को फिर हॉस्पिटल भेजे। नहीं डर किस बात का, डर के आगे तो जीत है। मैं चाहती हूँ हमेशा सब आगे आ जाए और अपना खून दे दे। ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, तो वो जो फेलिसिटेशन इनका था, वी वांट टू गिव हर हियर एंड वी एंडोर्स दैट कि शी इज द ब्लड वुमन ऑफ कश्मीर। अल्लाह ताला से सारी सलाम। थैंक यू। इम्पोर्टेंट है कि हम जैसे जो हम अपने आप को जो मर्द कहते हैं, वी कॉल आवरसेल्व्स मेल, हमारे लिए एक नसीहत है, सबक है और एक हौसले की बात है कि जब हमारी फैमिली में कोई ब्लड डोनेशन की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, वहां पे उस फैमिली में अगर उस पेशेंट के साथ 10 औरतें होती हैं, लेकिन मैंने आज तक अपने 20 साल डोनेशन करियर में ऐसा कभी नहीं देखा है कि फीमेल विल कम फॉरवर्ड एंड शी विल डोनेट। लेकिन जो बिल्की जी का एक हमारे लिए इसलिए भी रोल मॉडल है क्योंकि आपको पता होगा कि अगर हम अपनी स्टेट की बात करें, हमारी जो पॉपुलेशन स्टेट की इट इज 50-50 डिवाइडेड, वी आर 50% मेल एंड 50% फीमेल। अगर किसी भी काम में फीमेल आगे आती है तो वो हमारे लिए सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है। तो हम इसीलिए हम इनको अप्रिशिएट करते हैं और इनके काम को हम सराहना करते हैं कि ये एक बहुत बड़ा काम है और हर किसी उस फीमेल, मेरी बहन के लिए, मेरी माँ के लिए, मेरी बेटी के लिए एक सबक है कि वो भी आगे आए और बिल्कि जैसे आज उन्होंने 36 अपना प्रिंट दिया तो दे शुड आल्सो कम फॉरवर्ड। वी रिक्वेस्टेड देम। थैंक यू। रिफत भाई मैं फोन करूं? ओके नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।